ये टेस्ट मैच बांग्लादेश की गिरफ्त से बहुत जल्दी से अपस्लिप हो रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भारत का ग्रैंड कमबैक था डे वन में। देखिए, जो परफॉर्मेंस पहली इनिंग्स की होती है ना टेस्ट मैच में, वो डिटरमिन करती है आपकी राह, क्या आप मैच जीतेंगे या आप हारेंगे या ये मैच फंसवा हो जाएगा। और मैच फंसवा हो सकता था क्योंकि 6 विकेटें ले ली थी बांग्लादेश ने अच्छी सीमिंग कंडीशंस पे। हसन महमूद ने बहुत आला बॉलिंग की थी, 140 पे 6। उसके बाद मगर जो 350 प्लस रन खा गए, उससे मुकाबला हाथ से वहां पे निकला। और अब फिर सेकंड इनिंग्स में तो बहुत बेहतर बैटिंग कंडीशंस थी, तो वहां पे फिर ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगाई, शुभमन गिल की शानदार सेंचुरी, जिससे कि अब एक मॉन्यूमेंटल टास्क है बांग्लादेश के लिए। ऋषभ पंत की बैटिंग में खास बात यह थी कि जो पहली इनिंग्स में उन्होंने गलती की थी और फॉर्म को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, दूसरी इनिंग्स में फॉर्म को रिस्पेक्ट दी और 100 लगाया। इसी तरह से शुभमन गिल जो है वो सीरीन अंदाज से, जिसको कहते हैं ना, जैसे हम जैसे रोहित शर्मा की बात करते हैं ना, रोल्स रॉयस की तरह खेलते हैं, ये भी कुछ इससे कम लगते नहीं है। बिल्कुल ऐसे लगता है क्रूज कंट्रोल पे शुभमन गिल बैटिंग करते हैं। एक जो और अच्छी बात भारतीय बल्लेबाजों की ये है कि ज्यादा बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म नहीं चलते हैं, चाहे जैसी मर्जी ऑपोजिशन हो जाए, जैसी मर्जी पिच हो जाए, कंडीशंस हो जाए, कहीं ना कहीं से इनको सितारा कोई ना कोई मिल जाता है। और सेकंड इनिंग्स में 2 सितारे, पहले इनिंग्स में 2 ऑलराउंडर सितारे थे, जडेजा और अश्विन। और अश्विन का क्या टेस्ट मैच जा रहा है, 3 विकेटें ली उन्होंने सेकंड इनिंग्स में। कंडीशंस जो थी वो बैटिंग फ्रेंडली थी। और भारत की जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है बॉलिंग में, वो इसी से आपको अंदाजा लगा लें कि अगर पहली इनिंग्स डोमिनेट की फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि गेंद स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो दूसरी इनिंग्स में जब कंडीशंस माइल्ड हुई सीम बॉलर्स के लिए, तो स्पिनर्स जो हैं उन्होंने डोमिनेट किया। हालांकि 4 एंड ओवर पे गए हैं अश्विन अपनी बॉलिंग में, मगर फिर भी 3 विकेट्स बहुत आला परफॉर्मेंस है। बांग्लादेश को अब क्या करना है? देखिए, जब आपको कॉर्नर में धकेल दिया जाता है ना, तो फिर आपकी एक तरह से क्रिकेट में जीतना हारना तो होता ही, एक ड्रॉ भी एक एक मेंटालिटी होती है। मुझे याद है सुनील गावस्कर बहुत ही एक परफेक्ट फॉइल होते थे जब इस तरह का कोई मॉन्यूमेंटल टास्क उनको मिलता था, क्योंकि फिर वो जिद लगा के बैटिंग करते थे और खड़े रहते थे। और क्योंकि उनका डिफेंस इतना स्ट्रांग था और माइंड जो था ना, मेंटालिटी जिसको कहते हैं, मेंटल एस्पेक्ट ऑफ बैटिंग, वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो हार नहीं मानते थे और लगे रहते थे, सताते रहते थे ऑपोजिशन को। सो बांग्लादेश को अब उस तरह की मेंटालिटी से खेलना, ये रन बॉल की गेम नहीं है। शांटू ने बहुत अच्छी इनिंग्स की, 50 किया 60 बॉलों में, मगर यहाँ पे आपको एक मैच बचाने वाली मेंटालिटी चाहिए। और उसके लिए आपको सेशंस खेलने हैं, उसके लिए आपको 20-20 ओवर के स्पेल खेलने हैं और लंबी बारी लेनी है और अपनी पूरी कोशिश करनी है कि मैच अगले दिन आप इसको और खींच के ले जाए, क्योंकि मौसम जो है वो वहां पे 50-50 है, हो सकता है बारिश भी हो जाए। मगर ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट मैच बारिश की कंप्लीटली नजर हो जाएगा, बट एक नजर वेदर के ऊपर, दूसरी नजर अपने अपने ऊपर, आप कंपेटिटिव रहें, इज्जत के लिए खेलें और एंड तक ये मुकाबला करते रहे। आई थिंक बांग्लादेश के पास यही एक रास्ता है टुवर्ड्स ग्लोरी। बट ग्लिम्पसेस में हमने देखा कि ये पुरानी बांग्लादेश अब नहीं रही है, क्योंकि इसमें फड़क है, बॉलिंग बहुत बेहतर हो गई है, बैटिंग में भी एक बेखौफपन है। वही बात है कि सेट होके बल्लेबाज आउट हो जाते हैं। सो वो जो 30 करता है वो 60 क्यों नहीं करता, जो 60 करता है वो 120 क्यों नहीं करता, ये इनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। खासतौर पर जब अच्छी टीम के आप खिलाफ खेल रहे हैं, एकदम सेट हो जाए तो फिर आउट नहीं होना चाहिए आपको। ओवरऑल ये सक्सेसफुल अभी तक टेस्ट मैच गया है भारत के लिए। और गौतम गंभीर अगर ये एज ए कोच मैच जीतते हैं तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उन्होंने भी एक नया प्लान है उनके ज़हन में, कोचिंग स्टाफ एक आधी उन्होंने चेंज की है। और फिर बाकी तो उनको कुछ खास करना नहीं है। अब जो करने की बात यही है कि बात करें रोहित शर्मा से और विराट कोहली से, क्योंकि यही 2 बड़े फनकार हैं जिन्होंने इस टेस्ट मैच में स्कोर नहीं किया। अगले मैच में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। वही बात है कि जो आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच होता है, वहां पे कोच को और ज्यादा उसको गले में हाथ डाल के और उससे बात करनी है, क्योंकि कई ऐसे कोचेस मैंने देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, थे 1-2 जो कि जब आपकी फॉर्म चली जाती थी तो आपसे नाराज हो जाते थे, रूठ जाते थे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी फॉर्म नहीं है उससे और बात करें, उसको और समझाएं और अपना जो इंगेजमेंट है और बढ़ाएं। बट ओवरऑल ये मुकाबला भारत के हाथ में है। और आई थिंक जो डिक्लेरेशन भी भारत ने की, एक नजर जरूर वेदर के ऊपर थी, नहीं तो और भी बहुत सारा खेल सकते थे।
बट एनीवे अच्छी बात ये है कि रिजल्ट की तरफ जाते हैं और अपने आप को बैक करते हैं कि 500 का जो टारगेट दिया गया है वो बांग्लादेश के लिए इम्पॉसिबल होगा। सो हम क्यों ना इस वक्त विकेट कंडीशंस का भी थोड़ा बहुत स्पिन के थ्रू हम अंदाजा लगाएं और एक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फिर से मैं कहूंगा फील्डिंग लाजवाब, मुख्तलिफ तरह के कैचेस देखने को मिले, क्लोज टू द विकेट भी, स्लिप्स में भी, ओवरऑल फिटनेस भी अच्छी है। सो ये सारी चीजें जो है वो भारत को एक बहुत बड़ी टीम बनाती है।